Good morning, students. In our last class, we have discussed the de Broglie's matter wave equation. In that, we have discussed that how does the energy is basically can be categorized into the two forms only, that is the matter and wave, right? और उसी के बेसिस पे डी ब्रॉगली ने अपनी मैटर वेव इक्वेशन दी थी दैट देर इज ऑलवेज वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल and if the particle is moving with a certain velocity then it can be considered as a wave, right? और उसके लिए जो फॉर्मूला था दैट फॉर्मूला वी हैव डिस्कस्ड नाउ. Proceeding ahead, let us move to our next topic. Also, we have done one numerical that was based on the de Broglie matter wave equation. Now, हम बात करते हैं बेसिकली डी ब्रॉगली मैटर वेव इक्वेशन में हमने लैम्बडा की वैल्यू निकाली थी. दैट वाज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? सो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं इसी वेवलेंथ को बट इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लैम्बडा और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन जो है वो हम लोग निकाल रहे हैं. सो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ in terms of kinetic energy, right? So मैं डी ब्रॉगली की वेवलेंथ निकाल रहा हूं दैट इज लैम्बडा और काइनेटिक एनर्जी के बीच का जो रिलेशन है वो अगर हम निकालें तो हाउ वी कैन डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन लैम्बडा एंड kinetic energy, that thing we are going to see here. And students, you know that the relation between momentum and energy can be given by, right? Momentum और energy के बीच का जो relation होता है that is basically P is equals to 2me, where P is the momentum of the particle which is having some mass m and it has the energy capital E. तो मोमेंटम और एनर्जी के बीच का जो रिलेशन होगा दैट कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन दैट वी हैव रिटन ओवर देयर, दैट इज P is equals to under root 2me. नाउ ऑल्सो एक चीज आपको पता है कि जो लैम्बडा होता है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में पी. बेसिकली यही हमारी डी ब्रॉगली की इक्वेशन थी. यहाँ पे अगर मैं पी की जगह पी की वैल्यू पुट कर दूं सो दैट आई विल गेट एच अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2me, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट यू कॉल द रिलेशन बिटवीन लैम्बडा एंड काइनेटिक एनर्जी E, राइट? सो लैम्बडा और काइनेटिक एनर्जी के बीच का जो रिलेशन होगा, that relation can be given by the expression that we have written over here, right? Now this was the simple सा topic. अगर न्यूमेरिकल में आपसे एनर्जी दी हुई होती है और वेवलेंथ पूछी जाती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर मोमेंटम दिया हुआ है और वेवलेंथ पूछी है या इस तरीके से कोई भी रिलेशन पूछा है तो उसमें हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट? तो दिस इज नथिंग बट हमने मोमेंटम को एनर्जी में कन्वर्ट करके लिख दिया है एंड दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द रिलेशन बिटवीन लैम्बडा एंड ई, राइट? नाउ अब हम बात करेंगे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, राइट? चूंकि एक इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट में, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी भी कुछ वेवलेंथ होगी और हम वही निकालने वाले हैं कि एक मूविंग इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी, राइट? सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट थिंग वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हियर. एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी है. सो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास मैंने मान लिया स्मॉल m. एक इलेक्ट्रॉन का मास मैंने मान लिया स्मॉल m. इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है दैट चार्ज आई हैव कंसिडर्ड टू बी E. सपोज मैंने उस एटम को पोटेंशियल डिफरेंस दिया इक्वल्स टू कैपिटल V, राइट? मैंने उस एटम को पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और चूंकि आपने उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मूव करेगा एंड लेट इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी स्मॉल v, राइट? सो एक इलेक्ट्रॉन माना जिसका कि मास गिवन है, उस पर चार्ज हमको पता है, हमको मास की वैल्यू भी पता है और चार्ज की वैल्यू भी पता है, कांस्टेंट होती है. हमने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है
एंड ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल v, राइट। इन दैट केस अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट कैन बी गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर मैं वर्क डन की बात करूं सो द वर्क डन कैन बी इक्वल, वर्क डन इज इक्वल्स टू ई वी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अप्लाइड अक्रॉस द एटम, राइट। सो ये दो चीजें हमको यहाँ पे पता है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन, सिंस नहीं स्क्वायर नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, सिंस ये एक एनर्जी है और ये भी एक वर्क डन है, राइट। और आपको पता है वर्क डन और एनर्जी, बेसिकली द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज द एनर्जी ओनली। सो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। सो एक का चीज हम एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, गिव इट इक्वेशन नंबर 2। सो हम इक्वेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। सो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जब हमने इक्वेट किया, so from here we will get half mv square is equals to e into कैपिटल V। आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जस्ट इक्वेट कर दिया है और इक्वेट करने के बाद हमारे पास जो रिलेशन आया दैट वी हैव गॉट फ्रॉम हियर, एक काम करते हैं, इस mv स्क्वायर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, राइट, सो दैट इट कैन फिट इनटू आवर फॉर्मूला। तो हम इस mv स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिकली मैं एक काम करता हूँ, ये एम वी स्क्वायर इधर ही रह गया, ये हो जाएगा 2ev, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ m, मैंने इस इक्वेशन में दोनों साइड स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब आपने दोनों साइड स्मॉल m से मल्टीप्लाई किया है सो दैट यू विल गेट m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2me, और ये हो गया हमारा कैपिटल V, राइट। और यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी इस mv की, mv इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2mev। चूंकि ये दोनों का स्क्वायर है तो मैं इसको कंबाइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, और उस स्क्वायर का अगर हमने रूट निकाला तो उस साइड जाएगा तो वो रूट हो जाएगा। तो यहां से हम इस mv की वैल्यू लिख सकते हैं 2mev। द वन थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड इज दैट कि ये जो v है वो स्मॉल v है और ये वाला कैपिटल V है। This small v is representing the velocity while the capital V is representing the potential difference here, right? So this thing you need to keep it in mind. Now students, we know that by de Broglie's matter wave equation हमको एक चीज पता है, lambda is equals to h by p, right? And since हमको ये चीज पता है कि lambda is equals to h by p, तो हम यहाँ पे values put कर देते हैं so that we will get p is the momentum और मोमेंटम इज बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी, राइट। और इस mv की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी, दैट विल बी 2me कैपिटल V। सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लैम्बडा एंड द मूविंग इलेक्ट्रॉन। सो यहां से दिस विल बी द एक्सप्रेशन जिसकी हेल्प से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन की, राइट। Where capital V is the potential difference that you have applied across the atom, m is the mass, E is the charge on electron, and h is the Planck constant whose value is 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second, right? So in this way we can find out the value of lambda for an electron. अगर मैं इसकी न्यूमेरिक वैल्यूज लैम्बडा की न्यूमेरिक वैल्यू निकालना चाहूँ, बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीजें कांस्टेंट है, h इज कांस्टेंट दैट इज प्लांक कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, मास ऑन इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे इस कैपिटल V को छोड़कर बाकी सारी चीजें जो हैं वो कांस्टेंट हैं। तो अगर हम इसको एक न्यूमेरिक टर्म्स में निकालना चाहें तो हम वो भी निकाल सकते हैं। फॉर दिस आई नो दैट इसको न्यूमेरिक वैल्यू में निकाल लेते हैं। तो फॉर इलेक्ट्रॉन का मास हम लोगों ने डिस्कस किया था, इट इज 9.1 into 10 to the power minus 34 kg, right? The mass of electron can be given as m is equals to 9.1 into 10 to the power
minus 31 kg. Yeah, it is 31 kg. E is the charge on electron. Charge on electron होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. और H that is Planck constant, उसकी भी वैल्यू है हमारे पास 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड. तो इस तरीके से मेरे पास बाकी सारी वैल्यूज आ गई. यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ सो दैट आई विल गेट लैम्डा इज इक्वल्स टू एच की जगह एच की वैल्यू हमने पुट कर दी अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 as it is m that is the mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 charge on electron 1.6 into 10 to the power minus 19 into capital V I have written as it is, right? So यहाँ से हमने सारी वैल्यूज जस्ट पुट कर दी हैं. और जब आप इन सबकी न्यूमेरिक वैल्यूज को सॉल्व करें तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन में कैपिटल वी. आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 150 कैपिटल वी इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. और 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर को हम एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं. सो दैट आई विल गेट 150 अपॉन में कैपिटल वी एंगस्ट्रॉम. और अंडर रूट ऑफ 150 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो अंडर रूट ऑफ 150 की वैल्यू होती है 12.27. so that you will get the expression which is being shown here, that the lambda can be given by this expression, that is the wavelength of an electron is equals to 12.27 upon में अंडर रूट ऑफ कैपिटल V एंगस्ट्रॉम. तो यहाँ पे अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो यू कैन सिंपली जस्ट पुट द वैल्यूज हियर एंड देन जस्ट सॉल्व इट सो दैट यू विल गेट द आंसर, राइट. वहाँ पे हमको ये पूरा सॉल्व नहीं करना रहेगा. हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू डायरेक्ट है. आप डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो इन द केस ऑफ न्यूमेरिकल्स, राइट. सो इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं ऑन द टॉपिक्स दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड हियर. So let us practice the numerical that is being given over here. In this, an electron is accelerated by a potential difference of 100 volt. एक इलेक्ट्रॉन है जिसको कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया. और कितने का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है? So we have given it the potential difference of 100 volt, right? We have to calculate the de Broglie wavelength associated with the electron. That is basically I have to find the value of this lambda. जो de Broglie wavelength associated होगी उस इलेक्ट्रॉन से, उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. That is I have to find out the value of this lambda here. For this students we have just derived the relation कि अगर मेरे पास V है और मुझे lambda कैलकुलेट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि किसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण मूविंग स्टेट में है, तो उसके लिए अगर मैं लैम्डा की बात करूं तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास होती है 12.27 अंडर रूट ऑफ कैपिटल V एंगस्ट्रॉम, राइट. सो यहाँ पे हम डायरेक्टली जस्ट वैल्यूज पुट कर सकते हैं सो दैट यू विल गेट 12.27 अपॉन में अंडर रूट ऑफ V की वैल्यू है 100 और ये हो गया एंगस्ट्रॉम. लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27. आपको पता है अंडर रूट ऑफ 100 वुड बी 10. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा टू बी, द लैम्डा वुड बी गिवन बाय 1.227 एंगस्ट्रॉम, राइट. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. वेवलेंथ ऑफ the de Broglie wavelength associated with the electron that is being in the acceleration, that is possessing the acceleration due to the potential difference applied across that electron of 100 volt, right. So इस तरीके से एक सिंपल सा जो न्यूमेरिकल है वो हमने सॉल्व कर लिया. Now let us practice some more numericals that are based on the topic that we have just discussed here. Now one more question is being given to us here. Let us practice this question as well. So find the de Broglie wavelength of an alpha particle when accelerated through a potential difference of 10 to the power 7 volt, right.
सो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेकर एक अल्फा पार्टिकल लिया है, और अल्फा पार्टिकल हमने डिस्कस किया था कि अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट दो पॉजिटिव चार्ज, राइट। दो प्रोटॉन्स जो होते हैं उसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। बेसिकली अगर मैं हीलियम का एटम लूं और उस हीलियम के एटम में से दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूं, तो अब मेरे पास जो पॉजिटिव आयन बचा है, दैट पॉजिटिव आयन इज नथिंग बट द अल्फा पार्टिकल, राइट। सो दो दो पॉजिटिव चार्जेस या दो प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। और एक चीज आप यहाँ पे लिख लीजिए कि हमको क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, दैट इज mass of alpha particle is equals to 6.7 into 10 to the power minus 37 kg. This will be given to you in the question. अल्फा पार्टिकल का जो मास है दैट विल बी 6.7 into 10 to the power minus 37 kg. Now we have to solve the numerical. For this we have to find out the value of this lambda फॉर द अल्फा पार्टिकल। जब हमने उसको एक्सेलरेट किया है कितना पोटेंशियल डिफरेंस देकर, हमने उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 10 टू द पावर 7 वोल्ट का। सो यहाँ पे हम वो जो फॉर्मूला था हमारे पास, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 अपॉन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो वैल्यू है ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, राइट। और यहाँ पे हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन नहीं होकर एक अल्फा पार्टिकल है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू को पुट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हमने जो रिलेशन निकाला था लैम्डा और ई के बीच में, वहाँ पे हमको सारी वैल्यूज जो है वो पुट करनी पड़ेगी। एंड दैट रिलेशन दैट वी हैव डिराइव्ड वाज लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में अंडर रूट 2m ई, राइट। सो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो हम पुट करेंगे। So for this we have to put the values here in this formula, and for this we have to convert the values in the SI unit. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो मास है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, राइट। अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो जो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2e, राइट। एक इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर सेम चार्ज होता है, जस्ट द डिफरेंस इज दैट एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होगा वो 2e के बराबर होगा। दैट इज आई कैन से दैट जो टोटल चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और यू कैन सिंपली राइट इट एज 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम। ऑल्सो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था दैट दिस वॉज द फॉर्मूला, राइट। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए। जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा किसी सर्टेन वेलोसिटी से, जब हमने उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, वेयर कैपिटल V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, lambda is wavelength, h is Planck constant, m is mass and e is the charge on electron. सिंस यहाँ पे हम e की जगह e की वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो e नहीं होकर 2e है, जिसको मैं मान लेता हूँ कि मैं q से डिनोट कर रहा हूँ, राइट। तो जब मैं इसको q से डिनोट कर रहा हूँ तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 इंटू m इंटू क्यू इंटू कैपिटल V, वेयर कैपिटल V की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, दैट इज 10 टू द पावर 7 वोल्ट। तो इस फॉर्मूले में मेरे पास सारी वैल्यूज जो हैं वो गिवन है। आई जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज हियर एंड देन जस्ट सॉल्व इट। सो हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। लैम्डा की जगह h की जगह h की वैल्यू पुट कर दी 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 आई हैव रिटन एज इट इज, m is the mass of the electron or mass of अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा दैट कैन बी गिवन बाय 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 kg। अगर मैं चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो जो चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज कैन बी गिवन बाय
3.2 into 10 to the power minus 19, or V is the potential difference applied across the alpha particle, and that can be given by 10 to the power 7, right? तो हमने सारी values जो है वो यहाँ पे put कर दी हैं. We will get lambda is equals to 6.63 into 10 to the power minus 34 divided by under root of 2 into 6.7 into 3.2 into सारी 10 की पावर्स जो है उनको सॉल्व कर लेते हैं. ये -34 -19 और +7, तो -34 -19 +7 कितना हो जाएगा? ये सारे 5 -53 +7, और you will get -46, right? तो 10 to the power -46, this thing you have got from here. और यहाँ से अगर आप रूट के बाहर इसको निकालेंगे, ओके, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी, बेसिकली दैट वैल्यू विल बी 5.13 इंटू 10 टू द पावर -15, राइट? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 5.13 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर. दिस विल बी द फाइनल आंसर. कुछ नहीं करना है, जैसे सिंपल मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको उस रूट को सॉल्व करना है, टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, और जब आप टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल सिंपली गेट दिस आंसर. एग्जाम, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, एग्जामिनेशन में अगर इस तरीके के बड़े कैलकुलेशंस हैं तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन सच टाइप ऑफ कैलकुलेशंस. अगर आप अप्रॉक्सीमेशन में भी आंसर निकालते हो तो यू विल गेट द मार्क्स, और अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप एट लास्ट उसको सॉल्व करिए. डोंट वेस्ट द टाइम ओवर सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? एट लास्ट अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप चीज़ों को एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स. These were the simple numericals that we have discussed on the de Broglie matter wave equation that are based on this topic. So that's all for today's class. The further topics we are going to discuss in our next class. Thank you.